नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्यम सक्सेस विजन में। और आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर का एक शानदार प्रैक्टिस सेट जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 में प्रयुक्त लोगों में निम्नलिखित में से किसे दर्शाया गया है। ऑप्शंस हैं पृथ्वी एवं अशोक चक्र, ऑप्शंस दूसरा है कमल एवं पृथ्वी, अशोक चक्र एवं तिरंगा और विभिन्न राष्ट्रों के ध्वज। तो इसमें जो उत्तर होगा वह है ऑप्शन 2 कमल एवं पृथ्वी। आप चित्र में देख ही रहे हैं, एक कमल है और उसी पर पृथ्वी को दर्शाया गया है। इसकी और व्याख्या देखते हैं। G20 के लोगो में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग यानी कि केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीले रंग को दर्शाया गया है, इनका प्रयोग किया गया है। और इस लोगो में राष्ट्रीय पुष्प कमल के ऊपर पृथ्वी को दर्शाया गया है। कमल में 7 पंखुड़ियां हैं जो कि 7 महाद्वीपों और सार्वभौमिक संगीत के 7 स्वरों को दर्शाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। अब इस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं विक्रम पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट और मिशन शक्ति पॉइंट। तो इसका उत्तर होगा शिव शक्ति पॉइंट, इसको नाम दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ये नाम दिया है। इसके बारे में और जानते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 में LBM-3M4 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। इसको ध्यान रखें, इसका जो लॉन्चर यान है इसका हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 41 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इसमें प्रयुक्त रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है जो कि सोलर पैनल से चलेगा। विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति स्थल का नाम दिया है। अब भारत में 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को ही विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की पृथ्वी पर उतरा था। भारत द्वारा और जो 3 चंद्र अभियान चलाए गए हैं वो निम्न दिए गए हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली महिला कौन है। ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, कमला हैरिस, क्रिस्टीन लेगार्ड, उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो इसका उत्तर होगा उर्सुला वॉन डेर लेयन। इसके बारे में जानते हैं। और यह जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं, और दूसरा स्थान यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख जो हैं क्रिस्टीन लेगार्ड ने प्राप्त किया है। और इस वार्षिक सूची में 100 महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की 4 महिलाओं ने इसमें जगह बनाई है, जिसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंगल और किरण मजूमदार शाह हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति को नमो 108 का नाम देकर इसका अनावरण केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। तो ऑप्शन हैं कमल पुष्प, गोल्डन फिश, अस्त्र मिसाइल या म्यूजिक फॉग। तो हम पुष्प देख रहे हैं जो चित्र में है, यह है कमल की एक प्रजाति है और इसको विकसित किया गया है। इसके बारे में और जानते हैं। कमल की नमो 108 प्रजाति की खोज मणिपुर में कुछ वर्षों पूर्व हुई थी, और नमो 108 जो कमल की प्रजाति है इसको अब लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 108 पंखुड़ियां हैं और यह सबसे लंबे समय तक पुष्पित रहती है, मार्च से दिसंबर तक। और इसको उगाने के लिए पूरे भारत में कमल अभियान संचालित किया जाएगा, तो इसको नाम दिया गया है कमल अभियान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सितंबर 2023 में 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, रजनीकांत और आशा पारेख। तो इसका उत्तर होगा वहीदा रहमान, जो कि हम चित्र में देख रहे हैं। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा और। वहीदा रहमान 1938 को इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, और ये एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री रही हैं। इनकी पहली फिल्म पूछ सकता है किसी एग्जाम में, तो CID इनकी पहली फिल्म थी जो 1956 में बनी, और अंतिम फिल्म 1991 की लम्हे थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुकर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं स्टीफन किंग, चेतन मारू, पॉल लिंच या थॉमस बाक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पॉल लिंच, जो कि चित्र में दिखाए गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम। जो पॉल लिंच हैं आयरलैंड के हैं, और ये आयरलैंड के 5वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। इन्हें सम्मान इनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए दिया गया है, और इस पुरस्कार में जो है 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में निहित संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं ई अमृत पोर्टल, ई कुंभ पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल या विरासत पोर्टल। तो इसका उत्तर है विरासत पोर्टल। जो है वो गृह मंत्रालय ने वेदों के जो मंत्र हैं या उसके बारे में और जितनी भी चीज़ें हैं वो जन जन तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किया है। इसके बारे में देखिए, विरासत पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। जो अन्य 3 पोर्टल हैं उनके बारे में भी जानते हैं। जो ई अमृत पोर्टल है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है, और ई कुंभ पोर्टल इंजीनियरिंग पाठ्य पुस्तक एवं उसका जो पाठ्यक्रम है वो इस पर उपलब्ध रहेगा। और सुस्वागतम पोर्टल जो है अदालत परिसर में ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए शांति के क्षेत्र का पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? ऑप्शंस हैं नरगिस मोहम्मदी, जॉन ओलाफांसे, शिरीन एवादी या क्लाउडिया गोल्डिंग। तो उत्तर में हम चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र जो है नरगिस मोहम्मदी का है, और इन्होंने ही शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 को जीता है। इसके बारे में और जानकारी है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो ईरान की नरगिस मोहम्मदी हैं इन्होंने जीता है, और इन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। जो 51 वर्षीय नरगिस मोहम्मदी हैं ये शांति पुरस्कार जीतने वाली विश्व की 19वीं एवं ईरान की दूसरी महिला हैं। पुरस्कार की घोषणा के समय नरगिस मोहम्मदी जेल में थी, और इन्हें 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है, और 5 विभिन्न मामलों में 31 वर्ष की सज़ा हो चुकी है। 10 दिसंबर 2023 को उनकी जगह उनके बच्चों ने ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया था, और इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी, और इसको स्वीडन में स्टॉकहोम में दिया जाता है। अगला प्रश्न, 22 से 24 अगस्त 2023 को 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस हैं पीटर्सबर्ग रूस में, या जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, साल्वाडोर ब्राज़ील या शेनयांग चीन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में ये आयोजित हुआ है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों को शामिल करने की घोषणा इस बार की गई थी। ये देश थे अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। तो जो नए देश हैं ये 1 जनवरी 2024 से पूर्णतः सदस्य इसके माने जाएंगे, जबकि अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। तो ब्रिक्स सम्मेलन जो होता है जिसके सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका में बारी बारी से 1-1 वर्ष के अंतराल पर यह होता है, और इसका पहला आयोजन वर्ष 2009 में येकातेरिनबर्ग रूस में हुआ था, और
अगला यानी कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा वो कजान में होगा, जो कि रूस में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत किस स्थान पर की गई है? इसके ऑप्शंस हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, उदयपुर राजस्थान या कोलाघाट पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में इसको शुरुआत की गई है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। इसकी शुरुआत जून 2023 में की गई थी और यह अभियान जो है वो गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की सहायता से चलाया गया, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाना इस अभियान का उद्देश्य है और महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना भी इस अभियान का एक अन्य लक्ष्य रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ऑप्शन हैं अक्टूबर माह, अगस्त माह, नवंबर माह या दिसंबर माह। तो इसका उत्तर जो होगा वो दोस्तों अक्टूबर माह होगा। अक्टूबर माह को जॉर्जिया ने हिंदू विरासत माह घोषित किया है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी। हिंदू विरासत माह की घोषणा अमेरिकी समाज में हिंदू धर्म के योगदान के तहत यह पहल की गई है और अक्टूबर माह में गांधी जी के जन्मदिन और प्रमुख त्योहारों के आधार पर इस माह का चयन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अजय कुमार, सतीश चंद्र शर्मा, हीरालाल सामरिया और अरविंद बागची। तो चित्र में आप देख रहे हैं जिनका चित्र है वो है हीरालाल सामरिया। इन्हें देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में बनाया गया है। इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इनका क्रम ध्यान रखना है। इस पद पर पहुंचने वाले यह पहले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं और इन्होंने यशवर्धन कुमार सिन्हा का स्थान लिया है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है और इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 अन्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं, जबकि वर्तमान में जो अन्य सूचना आयुक्त हैं वो केवल 3 ही हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया कप 2023 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? ऑप्शंस हैं शुभमन गिल, मथीसा पथिराना, मोहम्मद सिराज या कुलदीप यादव। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कुलदीप यादव ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया है। इनके बारे में और थोड़ी जानकारी करते हैं। जो एशिया कप 2023 की श्रृंखला हुई है इसका आयोजन जो है पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से हुआ है और 2023 में एशिया कप का यह 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो एशिया कप 2023 का विजेता भारत और उपविजेता श्रीलंका की टीम रही है। भारत की क्रिकेट टीम एशिया कप में 8वीं बार विजेता बनी है और नेपाल की टीम एशिया कप में पहली बार भाग लिया है। श्रृंखला में सर्वाधिक रन शुभमन गिल ने 302 जबकि सर्वाधिक विकेट मथीसा पथिराना ने 11 विकेट इसमें लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं सांची मध्य प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश या ठाणे महाराष्ट्र। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन 1 सांची जो है वो पहली सोलर सिटी घोषित की गई है भारत की। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। 6 सितंबर 2023 को सांची को भारत का प्रथम सौर शहर घोषित किया गया है। सांची शहर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और सांची शहर के घरों की छतों पर 63 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना की गई है, क्योंकि विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया गया था सांची के स्तूप को और इसी के लिए प्रसिद्ध भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या केरल। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गुजरात ने घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। इसके बारे में और जानते हैं। जो घोल मछली है इसको गोल्डन फिश भी कहा जाता है। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटीनिविया डाइकैनेस्थस है
और गुजरात के अलावा यह मछली महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में भी पाई जाती है। आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण इसे राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। यह मछली जो है 1.5 मीटर तक लंबी होती है और इसकी अधिकतम कीमत 5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसका प्रयोग बियर और वाइन बनाने में भी अब वर्तमान में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी रही है। ऑप्शंस हैं 390 ग्राम प्रतिदिन, 446 ग्राम प्रतिदिन, या 459 ग्राम प्रतिदिन, या 530 ग्राम प्रतिदिन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 459 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दिया जाना चाहिए या उपलब्धता है भारत में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। और कुल दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर रहा है और वर्ष 2022-23 देश में कुल दूध उत्पादन जो रहा है वो 230.58 मिलियन टन रहा है। विगत वर्षों की तुलना में दुग्ध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि हुई है और राज्यों में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, जिसका कुल दूध उत्पादन में योगदान 15.2% है। भारत में शीर्ष 5 दूध उत्पादन राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश रहे हैं। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में शीर्ष पर भारत का पंजाब राज्य रहा है, जिसकी प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 1283 ग्राम प्रतिदिन रही है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा में हुई और इसका मुख्यालय वर्तमान में इटली के रोम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है। ऑप्शंस हैं IIT बॉम्बे भारत, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, हांगकांग विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय चीन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को इसमें सर्वोच्च स्थान मिला है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 16वां संस्करण इस बार जो जारी किया गया है 8 नवंबर 2023 को इसको जारी किया गया। इस सूची में 25 देशों के 856 संस्थानों को शामिल किया गया है और इस सूची में सर्वाधिक 148 विश्वविद्यालय भारत के हैं और इन विश्वविद्यालयों में इस सूची में भारत के IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा है, जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर है। और QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रकाशन वर्ष 2009 से शुरू किया गया था, यानी कि इस तरह की जो सूची जारी की गई है वो 2009 से की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन हैं एक तो 141वां, 161वां, 136वां या 121वां। तो इसका उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन 2, 161वां स्थान भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार रहा है। आगे देखते हैं इसके बारे में। 3 मई 2023 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 21वें संस्करण को जारी किया गया है। वर्ष 2023 के इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल किए गए थे और इस सूची में नॉर्वे लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। तो इस रिपोर्ट में अंतिम जो स्थान प्राप्त किया है वो उत्तर कोरिया का रहा है 180वां और इस सूची को फ्रांस के रिपोर्ट्स विदाउट बाइंडर्स संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिनरल वाटर की प्रसिद्ध ब्रांड बिसलेरी ने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, राजकुमार राव, दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ। तो ऑप्शन होगा इसका दोस्तों दीपिका पादुकोण को पहली बार बिसलेरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बारे में और देखते हैं थोड़ा। बिसलेरी ने अपने प्रचार में ड्रिंक इट अप आदर्श वाक्य का प्रयोग किया गया है, जो कि चित्र में हमने अभी देखा था। बिसलेरी की स्थापना इटली में साइनार फेलिस बिसलेरी ने 1966 ईस्वी में की थी और भारत में बिसलेरी कंपनी की शुरुआत 1969 ईस्वी में रमेश चौहान द्वारा की गई थी। शुरुआत में इस कंपनी को प्योर एंड सेफ आदर्श वाक्य के साथ शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल की थल सेनाओं का संयुक्त
युद्धाभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण का आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच कहाँ हुआ है? ऑप्शंस हैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड, जैसलमेर राजस्थान, उमरोई छावनी मेघालय या पुणे महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर होगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको किया गया है। और सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास हो भारत और नेपाल की सीमाओं के बीच होता है, इसको भी ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्य किरण युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का पहला आयोजन जो मिजोरम में हुआ था, कौन से स्थान पर? बेरगंटे। और 16वां संस्करण जो होगा वो अभी हुआ है हाल ही में, संझंडी नेपाल में हुआ है। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। तो दोस्तों अपनी पूरी जुनून के साथ अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों इस तरह के करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट अगर और चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सत्यम सक्सेस विजन के साथ। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो जल्द मिलते हैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऑल द बेस्ट।